पाठ 7 गिरजा कुमार माथुर। तो कवि का परिचय और जीवन परिचय। तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी और LLB की उपाधि लखनऊ में प्राप्त की थी। आरंभ में उन्होंने कुछ समय तक वकालत की थी। तो उनके बाद उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य करते हुए थे, यानी कि नौकरी मिली थी। तो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। ये नाश और निर्माण, धूप के धान और शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, काव्य संग्रह, ये भी लिखे थे उन्होंने। जन्म कैद नाटक, ये नाटक भी कहे थे। नई कविताएं भी लिखी थी। जो भी कुछ भावनाएं थी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बहुत सारी कविता और ये काव्य, कविता, नाटक सब में उन्होंने काम किया था, कार्यरत थे वे। काव्यगत विशेषताएं। तो गिरजा कुमार माथुर रूमानी भाव स्वभाव के थे, भावबोध के थे। तो इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सफलता मिली थी। जो रूमानी भावबोध के कवि थे तो उन्होंने इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जाकर के बहुत सफलता मिली थी। माथुर जी मानव मन की गहराइयों को छूने की अद्भुत क्षमता भी रखते थे, यानी कि बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वे जीवन में निराश होकर हार मानने वालों में से नहीं थे। वे कभी हार मानने वालों में से नहीं थे। तो अपितु वे उन्हें नए नए रूप में ढालने के पक्ष में थे। तो नए नए रूप दे करके कोई भी काव्य या नाटक जो भी कुछ बनाते थे तो नए नए डालने से के पक्ष में थे और अपने जीवन को हार मानने वालों में से नहीं थे। तो भाषा शैली, यानी कि इनकी रूमानी कविताओं की भाषा सहज, सरल और सरस, सामान्य बोलचाल का हिंदुस्तानी भाषा थी। परंतु क्लासिकल कविताओं में उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों में अधिक प्रयोग किया था। यही उनकी जीवन शैली है। अब कविता में पढ़ते हैं। गिरजा कुमार माथुर की कविता है छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दूर दूना, दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी है चांदनी। भूली सी एक छुवन बनता एक जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, यानी कि दुख दुगना होगा। कोई भी अतीत को याद करता है तब दुख दुगना ही होता है। इसी बारे में बताया गया है कविता में कि जो अतीत की बातें को याद करता है तो जो बहुत ज़्यादा दुख होता है, आगे बढ़ने में परेशानी होती है। तो हम आगे देखते हैं इनके शब्दार्थ और जो सभी लाइनों की अक्षर। छाया मत छूना, अतीत को याद न करना। सुरंग रंग बिरंगी, सुधियाँ यादें या स्मृतियाँ। छवियों को चित्रगंध, सौंदर्य की स्मृति, चित्र की यादों के साथ आसपास की गंध को महसूस होना, आसपास की यादों को महसूस होना। मन भाविनी, मन को अच्छी भावना। तन सुगंध, खुशबू, यामिनी चांदनी रात। और कुंदल यश या केस, छुवन स्पर्श या छूना, छाया भ्रम या यादें। जीवित क्षण, यानी कि जीता जागता अनुभव। अब देखते हैं आगे की लाइनें। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो कवि कहता है कि मन कभी बीते पल को हे मन कभी बीते पल को याद मत करना, क्योंकि इससे भ्रम और दुविधा उत्पन्न होती है और दुख दोगुना हो जाता है। तो भ्रम ज़्यादा होता है,
दुख ज़्यादा होता है, दुविधाएं ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए हे मन, दुख दुगना होगा अतीत को याद करने के बाद। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली है मन भावनी। तो उत्तर है, तो यहाँ कवि कहता है कि बीत गया उसमें रंग बिरंगी कुछ यादों में, हमारे दिल में न केवल यादों के चित्र बने हुए हैं, यानी कि कुछ यादों के चित्र बने हुए हैं, बल्कि उस वातावरण को, मन को मोहने वाली एक एक गंध हमारी यादों में बसी हुई है। तो हर पिछली बात कवि के यादों में बसी हुई है, उसको आज भी उनका अनुभव होता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के केसों की याद बनी चांदनी। तो कवि क्या कहता है इसमें, तो अपनी प्रियतमा को याद करते हुए प्रियतमा को यादों में खोया हुआ होता है, तब वह मन को कहता है कि हे मन, अब तो उसके मन की सुगंध सी मिलना संभव है, सुगंध से ही मिलना संभव है, क्योंकि वह तो मेरे अंदर बसी हुई है। तो उसकी यादें जो हैं उसके अंदर बसी हुई हैं, लेकिन अब उसे मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि वो चांदनी रात वो कब की बीत चुकी है। तो वो जो यादें थी वो कब की बीत चुकी हैं। हम जो भी याद करते हैं तो याद ही आएंगे, हमारे हाथ नहीं लगेंगे। इसलिए क्योंकि वो चांदनी रातें कब की बीत चुकी हैं, अब तो चांदनी रात को देखकर उसके बालों में लगे हुए फूलों की याद चांदनी के समान मन रूपी आसमान पर छाई रहती है। तो चांदनी रात को देखकर उनके केसों में, उनके बालों में लगे फूलों की याद चांदनी को के समान मन रूपी आसमान पर छाई रहती है। भूली सी एक छुअन बनता, हर जीवित क्षण छाया मत छूना, मन होगा दुख दोगुना। तो भूली सी एक छुअन, यानी कि उसकी याद जो आती है, जीवन के स्पर्श यादों की जो साकार हो जाता है। तो भूली सी एक छुअन बनता, हर जीवित क्षण छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो फिर से कवि क्या कहता है कि जब उसकी याद आती है तो बीते जीवन का स्पर्श भी साकार हो जाता है, बीते जीवन का जो स्पर्श होता है वो साकार हो जाता है, वो याद आने लगता है। अर्थात ऐसे लगता है कि प्रिया ने मेरा अभी अभी स्पर्श किया हो, अभी अभी मुझे छुआ हो। इसलिए हे मन, ये यादें कभी जीवित नहीं हो सकती। हाँ, इसका भ्रम जरूर हो सकता है। तो पिछली बातों को हम याद करते हैं तो उसका भ्रम जरूर हो सकता है, पीछे बातों के जीवित नहीं हो सकती। यह भ्रम हमेशा दुख दुगना ही करेगा, पीड़ा को और बढ़ाएगा। इसलिए तुम यादों से दूर रहो, अपने मन को समझाते हुए कवि कहता है। यश है ना, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। तो इसमें क्या है कि यश सम्मान, वैभव मीन धन संपत्ति, मान इज्जत, सरमाया पूंजी या धन, भरमाया भटकता हुआ। तो मान सम्मान और सरमाया तो पूंजी भी और मान सम्मान के लिए भी दौड़ा, उतना ही भरमाया उतना ही भटकता गया। तो कवि क्या कहता है कि इस जीवन में मान सम्मान वैभव आदि, जो मान सम्मान वैभव धन संपत्ति जो भी था, किसी चीज़ को कोई महत्व नहीं है, किसी चीज़ का भी कोई महत्व नहीं है। जीवन में व्यक्ति इस प्रकार की पूंजी प्राप्त करने के लिए जीवन भर दौड़ता है। तो जीवन भर ही दौड़ना पड़ता है कि मान सम्मान यानी कि बड़प्पन के लिए भी और वैभव धन पूंजी के लिए भी, जो भी हो उसके लिए हमें जिंदगी भर दौड़ना पड़ता है, उतना ही जीवन में भटकना पड़ता है।
तो उतना ही जीवन में भटकता रहता है। कवि मन को समझा रहा है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृषाण है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रभुता के शरण बिंब यानी कि बड़प्पन का एहसास, मृग तृष्णा छलाव या धोखा, रात कृष्णा यानी कि काली रात, दुखद का समय, दुख का समय जो होता है हम कहते हैं काली रात थी, दुखद समय होता है, दुखों की समय होता है। तो कवि क्या कहता है कि धन संपत्ति यानी कि धन संपत्ति और बड़े मान सम्मान बड़प्पन का भी एहसास ऐसा है, बड़प्पन का भी एहसास है। जैसे कि हिरण रेगिस्तान में भ्रम के कारण पानी के लिए बार बार इधर उधर दौड़ती रहती है, फिर भी पैसा रह जाता है क्योंकि उसे चमकीली रेतली के अंदर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पानी है, तो भी वह भटकता ही रहता है क्योंकि उसको पानी का केवल भ्रम ही होता है। जीवन की कोई भी सच्चाई को देख लो, यही होगा। जीवन में जो भी सच्चाई है यही है। हर चांदनी रात के पीछे एक घोर काली रात छिपी हुई होती है, अर्थात सुख के पीछे दुख की काली छाया भी छिपी हुई होती है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया कठिन छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो यथार्थ सच या सच्चाई पूजन पूजा करना, तो सच्चाई की पूजा कर। तो कवि कहता है कि हमें अतीत के जीवन में सुख खोजने की बजाय, अतीत के जीवन में जो अतीत जो बीत ही चुका है उसे याद करने की बजाय, खोजने की बजाय जीवन की कठोर सच्चाई को स्वीकार करो और इस सच्चाई को सम्मान दो, अर्थात पूजन करना चाहिए, पूजन करो। कवि कहता है कि अतीत की यादों में तुम मत खोए रहो और ज़्यादा, वरना मन और ज़्यादा दुखी होगा, मन और भी ज़्यादा दुखी होगा। इसलिए हे मन, तुम इन यादों से दूर ही रहो, तुम इस अतीत की यादों को याद मत करो। दुविधा है साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तो मन के दुख का तो अंत नहीं होगा, तो दुविधा यानी कि बहुत बड़ा दुख, दुविधा, उलझन में पड़ जाना। पंथ रास्ता, देह शरीर। तो कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि मेरे मन, हे मेरे मन, जीवन में अनेक दुविधाओं के कारण भले ही तुझे भ्रम हो रहा हो, कोई चीज़ का भ्रम हो रहा हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, फिर भी तू अतीत की सुहावनी यादों में मत खोना, अतीत की यादों में मत खोना, क्योंकि इसे दुविधाएं समाप्त नहीं होंगी बल्कि तेरे दुख और भी बढ़ जाएंगे। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तो शरीर को सुख ना हो तो दुख का अंत नहीं होगा। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। तो क्या हुआ जब फूल बसंत जाने के बाद खिलता है तो क्या काम आया। शरद रात यानी कि सर्दियों की रात। तो कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि शरद ऋतु का मौसम आ गया है, आसमान भी साफ है, फिर भी मुझे चांद नहीं दिख रहा है। इसका तुम्हें बहुत दुख है, अर्थात तुम्हारा प्रियतम रूपी जो अपनी प्रीतियमा को याद करता है तो कहता है कि प्रियतम रूपी चांद आज उपस्थित नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि रस बसंत के बीत जाने पर फूल खिलने का कोई लाभ नहीं है।
तो जो बीत जाती है उसको कोई लाभ नहीं होता। तो उसकी प्रियतमा मर जाती है, उसके बाद जब कोई भी भाई उसके साथ लगाव हो, उसके साथ जो भी कोई लगाव था सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है, तो उसे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो भविष्य वरण है भविष्य का ध्यान करना। तो कवि कहता है अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है, अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम्हें जीवन में आज तक जो भी नहीं मिला उसे भूल जाओ। जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे हो वह नहीं मिलेगा, अब वह नहीं मिलेगा, भूल जाओ उसे। तुम भविष्य वरण यानी कि भविष्य पर ध्यान दो और पूजा करो। इसलिए हे मन, अतीत की यादों को याद करके कुछ नहीं मिलेगा, याद करके दुख दोगुना होगा। इसलिए अतीत को याद मत करो, भविष्य का ध्यान रखो।